हेलो दोस्तों, आज हम लोग रिव्यू करेंगे किताब बागी बलिया का, जिसके राइटर हैं सत्य व्यास और उन्होंने कुल 5 किताबें लिखी हैं। बागी बलिया उनकी चौथी किताब है। बाकी सभी किताबों के रिव्यू आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। इस किताब को प्रकाशित किया है हिंदी युग्म ने और इसमें पृष्ठों की संख्या है 187 और इस पर अमेजन का मूल्य है 108 रुपये। मूल्य कम या ज़्यादा होते रहते हैं और अलग अलग वेबसाइटों पर अलग अलग मूल्य होता है। किताब की शुरुआत में ही लेखक लिखते हैं कि इतिहास वह बहुरूपिया है जिसके पास कर्तव्य कम है। वह वक्त, स्थान और चोले बदलकर कर्तव्य दोहराता रहता है। कहानी है बलिया शहर के एक डिग्री कॉलेज की, जिसमें छात्र संघ चुनाव होते रहते हैं और पूरी कहानी छात्र संघ पर ही आधारित है। छात्र संघ एक ऐसा मुद्दा है जिस पर हमेशा आगे बढ़ने की और वर्चस्व स्थापित करने के लिए लड़ाइयाँ होती रहती हैं और यह जग जाहिर है और ये सारी चीज़ें कहानी में भी दिखाई गई हैं। कहानी के मुख्य पात्र हैं संजय और रफ़ीक, दोनों जिगरी यार हैं। संजय रफ़ीक को मियाँ कहता है और रफ़ीक संजय को नेता। संजय इस बार चुनाव लड़ना चाहता है और वह अपने बड़े नेता छुन्नू भैया के पास जाता है तो वह कहते हैं कि तुम इस बार बैठ जाओ, किसी और को लड़ाएंगे। इससे संजय और रफ़ीक खफा हो जाते हैं और खुद ही निर्दलीय चुनाव लड़ने का प्रस्ताव लाते हैं और इसी के साथ शुरू हो जाती है वर्चस्व की लड़ाई। वर्चस्व की लड़ाई में धोखा, मारामारी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इन सब चीज़ों के लिए रफ़ीक और संजय तैयार भी थे, लेकिन जब संजय के घर पर बात आ जाती है तो दिक्कत खड़ी हो जाती है। उसकी बहन ज्योति को अगवा कर लिया जाता है और यहाँ से पूरी कहानी बदल जाती है। इस किताब को पूरा फिल्मी अंदाज में पेश किया गया है। ऐसा लग रहा है कि पूरी कहानी हम लोग फिल्म में देख रहे हैं। किताब की भाषा बहुत ही आसान है, एकदम से बोलचाल की भाषा जिसे आम आदमी आराम से समझ सकता है। लेखक को उर्दू भाषा पर काफ़ी ज़्यादा पकड़ है क्योंकि उर्दू का यहाँ पर काफ़ी प्रयोग हुआ है और लेखक ने बड़ी ही संजीदगी से उसका प्रयोग किया है। उनकी कुछ उर्दू वाली लाइनें देखते हैं। उसे लगा कि किसी नूर ने, किसी आसमानी रोशनी ने जिस्म का पैरहन पहन लिया है। बरकतों का अगर कोई चेहरा होता तो ऐसा ही होता। उसे लगा कि अजान की आवाज़ उसके हर बोल के साथ फूट रही है। उसने महसूस किया कि ऐसे ही किसी चेहरे के लिए आदम ने फल तोड़ लाने का गुनाह कर दिया होगा। एक दूसरी जगह लेखक इतिहास की बात लिखते हैं। गुलाम कादिर खां जवां मर्द था। लाल किले की शहजादियाँ ही नहीं, बेगमें और बंदियाँ भी उस पर फिदा थीं। बादशाह शाह आलम को शहजादियों के खराब हो जाने का डर सताने लगा। उसने गुलाम कादिर खां का बधिया करा दिया। ख्वाजा सरा गुलाम कादिर खान। बादशाह ने बार बार उसे अपना अपमानित करने की गलती की। गुलाम कादिर खां बदले की आग में सुलगाए मौका तलाशता रहा। लेखक ने कहीं कहीं पर कुछ ऐसी बातों का भी प्रयोग किया है जिससे उनकी दूरदर्शिता का पता चलता है और पता चलता है कि वो कितना संजीदगी से लिखते हैं। पहली लाइन, काश। यह शब्द किसी शब्दकोश का ही नहीं बल्कि जीवन का भी सबसे उदास शब्द है। यह महज संतरास और अफसोस ही नहीं बढ़ाता बल्कि न उठा पाए गए कदमों के लिए धिक्कारता भी जाता है। यह हर उस पहलू पर कोसता जाता है जो ठीक किए जा सकते थे। दूसरी लाइन, दुख की मात्रा नापने की कोई इकाई होती तो यह साबित कर पाना भी बिल्कुल मुमकिन नहीं होता कि विश्वास का टूटना श्वास के टूटने से कहीं अधिक कष्टकारी होता है। छले जाने का भाव वह घाव है जो दिखता नहीं मगर हर क्षण टीसता रहता है। दैहिक छल दैहिक कम और मानसिक अधिक होता है। मस्तिष्क के तंतु हर क्षण हृदय को धिक्कारते तरंगते भेजते रहते हैं। पहले चयन के निर्णय में ही यदि छल मिले तो व्यक्ति इस कदर निर्बल हो जाता है वह आगे के लिए जाने वाले हर निर्णयों में ताउम्र भयभीत ही रहता है। ऐसे ही न जाने कितनी बातें हैं इस किताब में जिसको पढ़कर आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। कहानी में प्रेम भी दिखाया गया है, छल भी दिखाया गया है, धोखा वगैरह सारी चीज़ें दिखाई गई हैं जो एक छात्र संघ की राजनीति में होती हैं। लेखक ने ऐसा समा बांधा है कि आप बस पढ़ते जाएंगे और पढ़ते ही जाएंगे। और अगर एक दो निगेटिव बातों को देखें तो कहानी सिंपल थी, इतनी सिंपल कि आप कहानी का अगला चीज़ सोच सकते हैं क्योंकि इस पर ढेर सारी फिल्में बन चुकी हैं तो आप कहानी को आसानी से समझ सकते हैं कि अब आगे क्या होने वाला है। वो तो लेखक के शब्द इतने बढ़िया थे कि आप बस पढ़ते जाएंगे। दूसरी बात, किताब को थोड़ा सा लंबा खींचा गया है। किताब अगर 100 पेज में भी होती तो उतनी ही बात कह पाती जितना 187 पेज में कहा गया है। लेकिन किताब के आखिरी पेज तक आते आते आप सोचेंगे कि यह किताब इतनी जल्दी क्यों ख़त्म हो गई, इसको थोड़ा और बढ़ना चाहिए था। और इसी के लिए सत्य व्यास जाने जाते हैं, तभी तो उनकी सारी किताबें युवाओं को प्रेरित करती हैं और बेस्ट सेलर भी साबित हो रही हैं। 108 रुपये की यह किताब आपको पूरी तरीके से पैसा वसूल करते हुए दिख जाएगी। तो दोस्तों आप लोग भी पढ़िए इस किताब को और बताइए कैसी लगी। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और बहुत ही जल्दी हाजिर हो जाऊंगा एक नए और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए।